बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचने का कष्ट करें। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हरि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। भर भर के नाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आए नादानो ये उधर है सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। है जग वालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादानो ये उधर है सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर। तेरी सौगात समझ करके हम सर पे उठाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन प्यारों पर आए जग वालों खास इनायत सतगुरु की, जिन प्यारों पर आए जग वालों खास इनायत सतगुरु की, उनको संदेशा आता है और वे ही बुलाए जाते हैं। उनको संदेशा आता है और वे ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमेश्वर के
स्वरूप की प्राप्ति श्रद्धावान को ही होती है, तर्क कुतर्क करने वाले को नहीं, क्योंकि कुतर्क की स्थिति कहीं भी नहीं है। अर्थात इसी विषय पर कठोपनिषद अध्याय 1 बल्ली 2 में यमराज ने नचिकेता से कहा कि हे प्रीतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्र के आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आह, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। मंत्र 9। अर्थात नचिकेता ने परमेश्वर की पूर्ण प्राप्ति की दृढ़ इच्छा से यमराज से नाना प्रकार के प्रलोभन देने पर भी तीनों लोगों के समस्त विषयानंद को नाशवान जानकर परमेश्वर की प्राप्ति सच्चा आनंद जानकर उसी में स्थिर रहा है। यमराज ने नचिकेता को इस प्रकार प्रलोभन किया है। हे नचिकेता, तू 100 वर्ष के आयु वाले बेटे पोते, बहुत से पशु, हाथी, स्वर्ण और घोड़े मांग ले, विशाल भूमंडल के भोग मांग ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह। हे नचिकेता, मनुष्य लोक में जितने भी भोग दुर्लभ हैं, उन सब भोगों को तू स्वच्छंदता पूर्वक मांग ले। यहाँ रथ और बाजों के सहित ये रमणिया हैं, ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती, मेरे द्वारा ही हुई हैं। इन कामानियों से तू अपनी सेवा कर, परंतु हे नचिकेता, मरण संबंधी प्रश्न मत पूछ। इस प्रकार इधर प्राप्ति की और हटाने के लिए प्रलोभित किए जाने पर नचिकेता महासमुद्र के समान स्थिर रहकर गंभीरता से यम को बोला कि हे यमराज, यह भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार के हैं और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है। आपके वाहन और नाच गान आपके ही पास रहे, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात मुझे इन अनित्य दुख रूप मिथ्या विषय भोगों से प्रलोभित करना छोड़कर जिस परम तत्व ईश्वरात्मा की पूर्ण तथा स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की है, वह ही सर्वोत्तम वर मुझे दीजिए। इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। मैं अविद्या संबंधी प्रिय विषयानंद से उपराम हुआ हूं, क्योंकि अविद्या संबंधी को छोड़कर केवल अध्यात्म विद्या संबंधी श्रेय परमेश्वर के स्वरूपानंद को ही स्वीकार करने वाले साधु का परम कल्याण होता है। श्रेय विद्या और प्रेय अविद्या रूप होने के कारण इनकी परस्पर विरुद्धता है। एक का त्याग के बिना दूसरे की अच्छी प्रकार अनुष्ठान न हो सकने के कारण उसका पूर्ण लाभ नहीं हो सकता, और एक पुरुष द्वारा साथ साथ दोनों का अनुष्ठान न हो सकने के कारण एक का परित्याग तो अवश्य होगा। परमार्थ संबंधी आत्मपद की प्राप्ति रूप नित्य प्रयोजन से जो अनभिज्ञ है, वह दोनों की इच्छा करता करता श्रेय से च्युत होकर सर्व प्रकार से प्रेम को ग्रहण करता है। इसलिए धन के मोह में अंधा तथा मोह का मार्ग से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। वह अज्ञानी समझता है कि यह लोक है, परलोक नहीं। ऐसा मानने वाला प्रमादी पुरुष जन्म मरण को प्राप्त होता है। यमराज ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो, उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अणु प्रविष्ट बुद्धि में
स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अभ्यास योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है, अर्थात चित्त वृत्ति को वायस और विषय विकारों से हटाकर त्रिपुटी के अंदर परमेश्वर परम प्रकाश स्वरूप में श्रद्धा सहित लगा देना ही अध्यात्म योग है। उसके द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होता है और इस हृदय में बसे हुए परमेश्वर को स्वरूप करके भली प्रकार जानकर ज्ञान स्वरूप आत्मा देहासम दोषों से पृथक करके इस सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान प्रकाश युक्त परमेश्वर को प्राप्त कर अब आनंदित हो जाता है। उसका मोक्ष का द्वार खुल जाता है और त्रिविधता अध्यात्म आदिभूत आज दैनिकाज से रहित हो जाता है। अब मुमुक्षु पुरुष जिस प्रकार ईश्वरात्मा को जिस रूप से जैसे जानता है वैसे यमराज ने नचिकेता को कहा, यह अणु से भी अणु और महान से भी महानतर ईश्वरात्मा जीव की हृदय रूपी गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से ईश्वरात्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है, अर्थात निष्काम सेवा भक्ति आज शुभ कर्म करने वाला इंद्रिय जीत जिसकी इंद्रियां विषय भोगों की ओर न जाती हो तथा निष्काम कर्म करने वाले की ही इंद्रियां निर्विषय हो जाती सकती है और उन अनुकूल रहने वाली इंद्रियों की ही कृपा से ध्यान में स्थिरता होती है और ध्यान की दृढ़ एकाग्रता होने से ही परमेश्वर के स्वरूप का पूर्ण साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं। जो दुराचारी है अर्थात श्रुति स्मृति से अविहित पाप कर्म करने वाला इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत चित्त अर्थात जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वह जीवात्मा इस ईश्वरात्मा को कदाप काल प्राप्त नहीं कर सकता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।